इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई, फाइनली वैकेंट सीट की लिस्ट आ गई। सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज योर एजुकेटर हर्ष श्रीवास्तव। तो अभी मैं बात करने आया हूँ आपके फ़ायदे की। जिन बच्चों को रेगुलर राउंड्स में एक भी सीट नहीं मिली, या फिर जिनका किसी कारणवश फॉर्म रिजेक्ट हो गया हो, या जिसने रजिस्ट्रेशन ही ना किया हो बीएचयू के लिए, उन सब के लिए फाइनली वैकेंट सीट की लिस्ट आ चुकी है। आप जाकर के बीएचयू की मेन वेबसाइट पे bhu.ac.in पे जाकर के चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं बात थोड़ा एनालिसिस कर लेता हूँ, किस सब्जेक्ट में किस कोर्स में कितनी सीटें बची हैं, किसमें ज़्यादा चांसेस है एडमिशन होने के, किसमें कम चांसेस हैं। देखिए, सबसे पहले बता दूं कि मेन कैंपस में होने के चांसेस बहुत कम हैं। आपको एफिलिएटेड कॉलेजेस मैक्सिमम मिलेंगे। एफिलिएटेड कॉलेजेस में सीट ठीक ठाक खाली है हर एक कोर्स में। कुछ कोर्सेज में नहीं भी है, लेकिन कुछ कोर्सेज में है। ठीक है, तो मेन कैंपस मिलना थोड़ा मुश्किल है। आइए चलिए बात करते हैं अच्छी तरीके से डिटेल में। सबसे पहले बात की जाए अगर में हम लोग, तो बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स आर्ट्स एंड हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कोलॉजी आर्य महिला पीजी कॉलेज, इसमें देखिए ओबीसी काफ़ी सीटें बची हुई हैं। जनरल वगैरह की सीट नहीं बची। जनरल जनरल की 2 बची हैं, ओबीसी की 18 बची हैं, एससी की 6 बची हुई हैं, एसटी की 6, ईडब्ल्यूएस 8, पीडब्ल्यूडी 1 वार्ड मतलब एम्प्लॉय वार्ड कोटा, मतलब जिसके पेरेंट्स या फिर जिसके मम्मी पापा कोई भी काम करता हो बीएचयू में किसी भी पोस्ट पे हो, या टीचर वगैरह कुछ भी हो, तो उनको जो है थोड़ा बेनिफिट मिलता है। तो एम्प्लॉय वार्ड की सीटें होती हैं, अलग से उनके लिए सीट रिजर्व रहती हैं। उसके बाद बात की जाए, उसके बाद सबसे ज़्यादा सीट बचे डीएवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में ये बैचलर ऑफ बीए ऑनर्स आर्ट्स एंशियंट हिस्ट्री और कल्चर एंड आर्कोलॉजी में बचा हुआ है। ओबीसी की 15 सीटें बची हुई हैं। यहाँ पे 2 सीटें बची हैं जनरल की, 8 बची हैं एससी की, एसटी के 4, ईडब्ल्यूएस की 1, पीडब्ल्यू की 3, एम्प्लॉय वार्ड की 12। उसके अलावा बात की जाए 00, ये कौन सी है, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में पेड कोर्स में आर्कोलॉजी वाले में जो आपका बीए ऑनर्स एंशियंट हिस्ट्री एंड आर्कोलॉजी में, इसमें ज़्यादा सीटें नहीं बची हुई हैं। 4, 2, 0 मतलब 4 सीटें जनरल की बची हैं, ओबीसी की 2, एससी की 0, एसटी की 1, ईडब्ल्यूएस की 1, बस। उसके बाद मैक्सिमम सीट आपकी बची है यहाँ पर वसंत कन्या महाविद्यालय पेड नहीं, वसंत कॉलेज ऑफ वॉर वुमेन, वसंता कॉलेज फॉर वुमेन में एंशियंट हिस्ट्री एंड आर्कोलॉजी में लगभग जनरल की 0 सीट्स बची हैं, ओबीसी का 18, एससी की 6, एसटी की 5, ईडब्ल्यूएस की 5 और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की 0, एम्प्लॉय बोर्ड की 10। ये सीटें हैं। सब अब देखते हैं ये 26 सीट कहाँ बची हुई है। ये सब 00 फैकल्टी ऑफ, ये कौन सा कोर्स है, अरे महिला महाविद्यालय फैकल्टी ऑफ आर्ट्स 000 से सब सीट्स बची हुई हैं। कौन से कोर्स में, बंगाली चाइनीज़ ये सब में, अरेबिक, इन सब में सीट बची ही नहीं है। बहुत कम सीटें बची हुई हैं यहाँ पर। जो एमएमवी में इकोनॉमिक्स बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स में महिला महाविद्यालय में भी कोर्स बिल्कुल सीटें नहीं बची हुई हैं, सब खत्म हो चुकी हैं। उसके बाद बात की जाए यहाँ पे 26 सीट किस में बची है, आर्य महिला पीजी कॉलेज में बचा हुआ है इंग्लिश के लिए, बीएससी ऑनर्स बीए ऑनर्स इंग्लिश में बची हुई हैं आर्य महिला पीजी कॉलेज में। 7 तुम्हारा जनरल का, 26 ओबीसी की बची हैं, 12 आपका एससी का, 5 यहाँ पे एसटी का। तो इसके चांसेस आपको काफ़ी ज़्यादा हैं, इसमें एडमिशन हो सकता है ओबीसी कैंडिडेट। एक चीज़ मैं बता दूं, जो अपने कैटेगरी के बच्चे जैसे ओबीसी वाले हैं, तो ओबीसी वालों का ओबीसी में भी एडमिशन होगा, ओबीसी के थ्रू भी आपको सीट मिल सकती है, और जनरल कैटेगरी के थ्रू भी आपको सीट मिल सकती है। लेकिन जो जनरल के बच्चे होंगे यूआर के, उनको कैटेगरी वाली सीट नहीं मिलेगी, ये बता देना चाहता हूँ, क्लियर कर दूँ पहले ही, ठीक है। और इसके अलावा बात की जाए तो ये सीटें हैं। उसके अलावा आर्य महिला पीजी कॉलेज में हिंदी के लिए सीटें काफ़ी बची हुई हैं, 22 के आस में 27 आर्य महिला पीजी कॉलेज। एक सेकंड रुकना जरा सा भैया, आर्य महिला पीजी कॉलेज, हाँ 27 सीट बची है ओबीसी में, 14 बची है आपकी किसमें, एससी में, और एसटी में 4-5 बची हुई हैं। तो ये चीज़ें हैं, आप जाके वेबसाइट पे भी एक बार चेक कर लीजिएगा, एनालाइज थोड़ा अपने से भी कर लीजिएगा। इसके बाद अगर बात की जाए इसके बाद बीए के कोर्सेज में ठीक ठाक सीटें बची हैं। बीए में आपका एडमिशन हो सकता है एफिलिएटेड कॉलेज में। मेन कैंपस में काफ़ी कम सीट्स बची हैं, लेकिन लड़कियों के लिए यहाँ काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि लड़कियों के लिए मेन कैंपस है ही, एफिलिएटेड कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा सीट्स बची हैं। इसलिए लड़कियों तैयार रहो, आपके लिए सुनहरा मौका है। रेगुलर राउंड्स में सीट नहीं मिली, ज़रूर से ज़रूर 500 रुपये दे करके नॉन रिफंडेबल फ़ी है, जो कि रजिस्ट्रेशन ज़रूर करिएगा, तभी आपको बीएचयू आने को मौका मिलेगा। एफिलिएटेड कॉलेज भी बीएचयू काफ़ी अच्छे हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। ये दिमाग में आप मत रखिएगा कि फैकल्टी मेन कैंपस में बस पढ़ाई होती है, एफिलिएटेड में पढ़ाई नहीं होती है। बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, सारे कॉलेजेस काफ़ी अच्छे हैं बीएचयू के, मैं बता देना चाहता हूँ। और क्या फ़ायदा यार, एफिलिएटेड में भी अगर आप पढ़ रहे हो तो
4 साल या 4 साल के बाद जब आपको 3 साल या 4 साल के बाद जब आपको डिग्री मिलेगी तो उसमें जो है फैकल्टी मेन कैंपस का ही नाम लिखा रहेगा। कोई उसमें पूछेगा थोड़ी आपसे कि आप फैकल्टी मेन कैंपस से पढ़े हो कि एफिलेटेड से पढ़े हो, आपके रिजल्ट पे तो यही मेंशन रहेगा ना कि फैकल्टी मेन कैंपस। तो क्या मतलब है, एफिलेटेड में जाओ या मेन कैंपस में जाओ, कहीं पर भी जाओ, पढ़ाई हर जगह अच्छी होती है, BHU के सारे कॉलेजेस अच्छे हैं, बता दूँ मैं। उसके बाद बात की जाए थोड़ी बहुत ज्योग्राफी वगैरह की बात की जाए तो इन सब में भी सीटें काफ़ी कम बची हुई हैं। मेन कैंपस में एफिलेटेड में थोड़ी बहुत सीटें बची हैं। उसके बाद बात की जाए BSc मैथ्स की, अगर कॉमर्स की पहले बात की जाए, कॉमर्स वालों का FMC में फैकल्टी मेन कैंपस में सीटें बहुत कम बची है, वही आपके 4-5 सब में बची हुई हैं। और लेकिन यहाँ पे DAV में काफ़ी सीट्स बची हैं। DAV पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में आपकी सीटें काफ़ी बची, 17 आपकी जनरल कैटेगरी की सीट बची हुई है, 8 आपकी OBC की बची हैं, हाँ, और EWS की भी बची हैं यहाँ पे ठीक ठाक सीट। तो DAV में ठीक ठाक सीट बची हैं। क्या फिर बात करते हैं यहाँ पे साइंस की, बैचलर्स ऑफ साइंस बात की जाए, पहले एग्रीकल्चर देखा जाए। BA LLB में फैकल्टी ऑफ लॉ एक भी सीट नहीं बची है। तो BA LLB के बच्चे अगर जिनको एडमिशन चाहिए वो फॉर्म ना ही भरे तो ठीक है, क्योंकि उनके लिए एक भी सीट नहीं बची हुई है BA LLB में। एक सेकंड जरा रुकिएगा तो ठीक है। अब बात की जाए एग्रीकल्चर के बच्चों की, तो एग्रीकल्चर में भी सीट्स बहुत कम बची हुई हैं। 3 आपकी जनरल, 1 आपकी OBC, 4 EW, 4 SC ST की 0 एम्प्लॉय बोर्ड की 1, बहुत कम बची है। राजीव गांधी साउथ कैंपस में भी यही 4-5 सब सीटें बची हुई हैं एग्रीकल्चर में भी, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में आप भर सकते हो, अगर आप 10-15 नंबर से पीछे हो तो मैं भर दीजिए यार। अगर मैं आपको सीट नहीं मिला भर दीजिए, अगर सीट बची 10-5 भी सीट बची है तो आप भर दीजिए, क्योंकि कुछ नहीं कह सकते हम लोग, क्योंकि जो आपका ये राउंड 3 के बाद जो अपग्रेडेशन वाला राउंड हुआ है उसमें बहुत कम नंबर पे बच्चों का एडमिशन मिला है। मतलब मैं बताऊं, मुझे पता लगा कि 20-20, 25-25 नंबर पे कट ऑफ गिरी है, बहुत कम नंबर पे मिला हुआ एडमिशन, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। इसलिए ये मत सोचिएगा कि इतनी कम सीट बची है एडमिशन होगा कि नहीं होगा, मौका मिल रहा है, भर दीजिएगा स्पॉट राउंड। मैं बोल रहा हूँ जिनको सीट नहीं मिली है, जिनको नहीं मिली है वो भर दीजिए स्पॉट राउंड। पैसे को मत देखिए, 500 रुपये कोई बहुत बड़ी बात, उतना आप लोग जा करके मॉल वगैरह में उड़ा देते होगे खाने पीने पे, इसलिए ये सब मत सोचिएगा, भर दीजिएगा चुपचाप से, ठीक है। तो यहीं मिली है तो भर दीजिएगा, कुछ भी सीट हो जाएगी, बहुत कम नंबर पर एडमिशन हो रहा है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। उसके बाद अगर नहीं मिला तो फिर ये मत बोलिएगा भैया ये हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, तो ये बात नहीं है, अब कुछ नहीं हो पाएगा, भर दीजिएगा सीट, ठीक है, अगर सीट नहीं मिली हो तो। BSc बायोलॉजी में बात की जाए, बायोलॉजी में भी आपकी उतनी सीटें नहीं बची हैं, वही 5-1-5-1-5। MMB में भी 1-2 बची हुई हैं, ज़्यादा सीटें बायोलॉजी में भी नहीं बची हैं, ठीक ठाक। केमिस्ट्री में फॉर बायोलॉजी ऑनर्स वही 1-2 4-2-5 ऐसे ही सीटें बची हुई हैं, ज़्यादा नहीं। और बात की जाए स्टैटिस्टिक्स, BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स में बात की जाए, फैकल्टी ऑफ साइंस में आपकी स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर साइंस में तो सीट्स बची ही नहीं हैं। एक सेकेंड, स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स फैकल्टी ऑफ साइंस पेड कोर्स है, एक सीट बस बची है पेड कोर्स में। और बात की जाए यहाँ पे मैथमेटिक्स की, फैकल्टी ऑफ साइंस में मैथमेटिक्स की 1-2 यही बची हुई सीट, 0 सीट बची है महिला महाविद्यालय में यहाँ पर। और फिज़िक्स की ठीक ठाक सीट बची है, 2-3 ऐसे 1-2 बची हुई हैं। और बात की जाए फैशन डिज़ाइनिंग वगैरह के कोर्सेज़ हैं, इन सब में ठीक ठाक सीट्स बची हुई हैं। जिसको राजीव गांधी साउथ कैंपस में इन सब में कौन कौन से, बैचलर ऑफ वोकेशनल फैशन टेक्नोलॉजी एंड अप्रैल डिज़ाइन, स्पेशल फी कोर्स, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, इन सब में राजीव गांधी में अच्छी खासी सीटें बची हैं। 11 जनरल की, 17 आपकी OBC की हैं, 9 आपकी SC की, 5 आपकी ST की, 6 सीटें बची हैं, EWS की सब बचा है। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर में वही 5 जनरल की, मतलब मेन कैंपस में 5 जनरल की, 5 आपकी OBC की, 3 आपकी SC की और 0 आपके ST की, सब बचा हुआ है। संस्कृत विद्या धर्मन विद्या संकाय, अच्छे शास्त्री के लिए है, शास्त्री के लिए 12 आपका OBC में बचा हुआ है सीट। और BSc ऑनर्स केमिस्ट्री फॉर मैथ्स ग्रुप बहुत कम सीट बची हैं, 0, ठीक है। और अर्थ साइंसेस के लिए 0, अरे बहुत कम सीट बची है BSc मैथ्स के लिए। BSc ऑनर्स आर्ट्स, वोकेशन, वोकल, म्यूज़िक, इन सब में भी 0। तो कुल मिला के देखिए सीट्स ज़्यादा तो नहीं बची हुई हैं, कुछ कोर्सेज में एफिलेटेड कॉलेज में कुछ सीट बची है। लड़कियों के लिए यहाँ काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है। तो लड़कियों फॉर्म भर दीजिएगा आप लोग, लड़कों को भी मैं बोल रहा हूँ, उनके लिए सीट्स कम है, लेकिन फॉर्म ज़रूर भरिएगा अगर सीट नहीं मिली है तो। और कौन कौन सीट भर सकता है,
जिन्होंने रेगुलर राउंड्स में विड्रॉ कर दिया हो वो आ सकते हैं मॉपअप राउंड में, या जिनका रिजेक्ट हो गया हो फॉर्म वो आ सकते हैं मॉपअप राउंड में, या जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया था BHU के लिए वो आ सकते हैं मॉपअप राउंड में। और जिसे बच्चे आ सकते हैं, एक सेकंड एक चीज़ मैं और चेक कर लेता हूँ। बीटेक फूड और डेयरी का यहाँ पे मुझे बहुत लोग कह रहे थे कि भैया इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कशन कर लीजिएगा। बीटेक फूड और डेयरी का इसमें कहाँ दिया हुआ है, एक सेकंड ज़रा वेट करिएगा थोड़ा सा। तो बात करते हैं यहाँ पे बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी डेयरी टेक्नोलॉजी की बात की जाए, स्पेशल फी कोर्स फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, इसमें आपकी जनरल की 5 सीटें बची हैं डेयरी टेक्नोलॉजी की, और ओबीसी की यहाँ पे बची हुई हैं 5 सीटें, 3 सीटें एससी की, एसटी की 0, और एसटी कैटेगरी, एक सेकंड ये कौन सी कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस की 0 बची है शायद यहाँ पे, एक सेकंड, हाँ ये रहा, ये ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं बची है, एम्प्लॉय वार्ड के लिए 2 बची हुई हैं। और बात की जाए यहाँ पर फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर फूड टेक्नोलॉजी की बात की जाए, फूड टेक्नोलॉजी के 1 जनरल, 2 आपकी बची हुई हैं ओबीसी, 0 आपकी बची है एससी की, एसटी की 1, और फिर ईडब्ल्यूएस की 1, और ये 2 कौन सी बची हुई हैं, ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की। ठीक है, तो कुल मिला के आपका बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में आपकी कितनी सीटें बची हैं, फूड टेक्नोलॉजी में आपकी सीट्स बची हैं 5 5 10 5 13 14 15 20 सीट्स आपकी बची हुई हैं डेयरी टेक्नोलॉजी में। और अगर बात की जाए फूड टेक्नोलॉजी की तो इसमें 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सीटें आपकी बची हैं फूड टेक्नोलॉजी में। तो इसमें ज़्यादा सीटें नहीं बची हैं, अब ठीक ठाक सीट बचाई, क्योंकि टोटल 60 सीट्स तो हैं ही इसमें। 60 में से आपकी इतनी सीटें, मतलब बीटेक डेयरी टेक और फूड टेक को मैं मिलाकर बताऊँ, 30 बीटेक डेयरी में होती है, फूड टेक में 30 होते हैं, तो उस हिसाब से आपकी सही है सीटें। तो इसमें भी चांसेस हैं, भी जो PCM वाले हैं वो भर दें, जा सकते हैं, एडमिशन हो सकता है। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, भूलिएगा मत, आपका मैंने इतना साथ दिया है, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है चैनल को सब्सक्राइब करने की, बेल आइकन को प्रेस करने की। आपके लिए इतनी मेहनत हो रही है, लास्ट तक आपके लिए खड़ा हूँ, आपके हर एक कमेंट हर एक डाउट का रिप्लाई करता हूँ। कमेंट सेक्शन आप देख सकते हैं, इतना कोई नहीं करता जितना मैं करता हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मेरे को सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, अपने जूनियर्स को शेयर कर दीजिएगा ये वीडियो, मतलब जूनियर्स को एक तरह से मेरा चैनल सजेस्ट कर दीजिएगा, ताकि उनको भी हेल्प हो सके, वो उनको भी फ्यूचर में हो सके हेल्प। ठीक है, और मॉपअप राउंड के रजिस्ट्रेशन की भी डिटेल्स भी लेकर के आ रहा हूँ, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या है प्रोसेस, वो सब सारी चीज़ें आ रही हैं। तो बने रहिए चैनल पे। थैंक यू, बाय बाय।